अस्सलाम वालेकुम जी। ABCD सीरियल के नए एपिसोड में खुशामदीद है सबको। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा इनकम्स दिक्कत रखून। आपको आगे होगी, मार्च में आती है, आपने 2 मई से पहले पहले उसका जवाब देना है। तो आप क्या जवाब दे सकते हैं और क्या क्या जवाब होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। आप इसमें जी कौन कौन से अखराजात ऐड कर सकते हैं अपना खर्चा बढ़ाने के लिए, और आपको जो पैसे आए हैं, मिसाल के तौर पे अगर तो आपको प्लस में पैसे हैं 5-7 हज़ार करोड़ 10 हज़ार करोड़, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। आपको माइनस में पैसे भेजे हैं तो फिर उनको कम करने के लिए, उस माइनस को ज़ीरो या प्लस में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें जी बेसिकली हम बेसिकली जो मेथड है, हम अखराजात बढ़ाएंगे, अपने खर्चे बढ़ा के बताएंगे हमारे खर्चे ये आते हैं। और मैं वीडियो की शुरुआत में कहना चाहूँगा कि इसमें आपके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, आपकी PR के ऊपर, आपके कागज़ों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक केस ऑफिसर के पास एक केस जाएगा जो कि डिसाइड करेगा कि आप इसका हक रखते हैं कि नहीं रखते। तो अगर आप हक रखते हैं तो वो आपको पैसे देंगे, नहीं रखते तो नहीं देंगे। ठीक है जी। तो ये आपका टैक्स पे हुआ है और इसमें हक रखते हैं, इसलिए आपने अप्लाई करना होता है। तो इसमें कितने पैसे आते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी कुछ मिलेगा इसी वीडियो में। अगर वीडियो बड़ी होती हुई नज़र आई तो फिर मैं एक और दूसरा पार्ट बना दूंगा कैलकुलेट करने के लिए। अभी मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से खर्चे और कैसे कैलकुलेट करते हैं ये, यानी कि कितने पैसे आते हैं। तो पहले जी बात करें पैसे कितने आते हैं, कौन कौन से खर्चे ऐड करते हैं, बाद में भी ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली आपके ओवन कार होगी जी, आल्सो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार होगी तो 18.50, यानी कि अपनी गाड़ी होगी तो 18.50 करोड़ आएंगे पर माइल के। एक माइल कितना होता है जी, एक माइल होता है 1.6, तकरीबन कहते हैं 1.6 किलोमीटर। अगर डीजल कार होगी तो 6.5, क्योंकि डीजल कारों को ये इनकरेज नहीं करते, क्योंकि पोल्यूट ज़्यादा, अगर पोल्यूशन ज़्यादा होती है उससे तो उनको लिए पैसे थोड़े कम हैं। और नॉन डीजल कार है, ठीक है, डिस्काउंटेड कार, नॉन डीजल कार है, तो उस सूरत में 9.50। अगर आपके पास मोपेड या मोटरसाइकिल वगैरह है तो आपको आएंगे 9 करोड़ पर माइल, एक माइल के 9 करोड़। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास मोपड है, ये मोपड, ऊपर वाला मोपड जो है ये 50 cc वाला, नीचे वाला मोपड 25 cc वाला है, तो इसमें 4.5 करोड़। बाइक या साइकिल वगैरह होगी तो उसमें 350 करोड़ पर ईयर। ओवन बोट, आपकी अपनी बोट होगी तो उस सूरत में आपको आएंगे, जो फ्यूल आपने कंज्यूम किया है बोट को इस्तेमाल करने के लिए वो आएगा। और मैं आपको यहीं पे एक थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा कि अगले साल में, इस साल तो ये अमाउंट है, अगले साल में ये करोड़ जो 18.50 से 25 करोड़ कर दिए गए हैं, और 12 करोड़ कर दिए गए हैं, 9.5 करोड़ जो डीजल कारें होंगी, और 12.5 करोड़ मोटरसाइकिल के लिए, मोपड़ के लिए 12.5 करोड़, और 6 करोड़ जो मोपड़ छोटे होते हैं। और इसके अलावा नई कैटेगरी है कि ट्रैवल आप करते हैं बाय ओवन कार ड्यू टू इलनेस, बीमारी की वजह से अपनी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, और डिसेबिलिटी या फिर हैंडीकैप है बंदा, कोई किसी किस्म की माजूरी है, उस सूरत में अपनी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, तो उस सूरत में आपको मिलेंगे, एक्चुअली आपकी अमाउंट बढ़ जाएगी, 50 करोड़ पर माइल हो जाएगी। तो ये जी चीज़ बहुत अच्छी इन्होंने ऐड की है अगले साल के लिए। ये तो अगले साल की बात है, फिर दोबारा करेंगे बाद में। अभी जी बात करें जी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है जी। इसमें रिक्वायरमेंट है कि आप 11,000 करोड़ से अबव होगी आपके खर्चे, ये सारे खर्चे हैं। इसमें ट्रैवल करने का, अगर आप कार से करते हैं, मोटरसाइकिल से करते हैं, साइकिल से करते हैं, बोट से करते हैं या जहाज़ से करते हैं, वो भी इंक्लूड होता है। कैसे होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जी मिनिमम 300 माइल प्लस होना चाहिए आपके, एक रिक्वायरमेंट है। दूसरी, 60 डेज से प्लस आपने काम किया हो पिछले साल, दूसरी रिक्वायरमेंट है। 11,000 करोड़ से प्लस आपके खर्चे हों, खर्चे कहीं हो सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, या अगर किसी के साथ जाते हैं ना, ख़ास तौर पे मैं किसी के साथ जाता हूँ, मेरा कोई दोस्त है, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मेरा कोई दोस्त है, हम पेट्रोल शेयर कर रहे हैं, यानी कि उसकी गाड़ी में तेल मैं आधा डलवाता हूँ और आधा वो डलवाता है, तो वो पेट्रोल भी शेयर हो रहा है, वो भी इंक्लूड होता है खर्चों में आपके। 50% उसका हक रख बनता है, 50% आपका हक बनता है। ठीक है। अगर आप उसकी गाड़ी में तेल डलवा रहे हैं काम पे जाने के लिए तो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी है, गाड़ी में रिक्वायरमेंट है जी 5 किलोमीटर मिनिमम होना चाहिए आपका डिस्टेंस काम के लिए,
और दूसरी रिक्वायरमेंट है गाड़ी के लिए कि 2 आवर्स सेव करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप यूज़ करते तो। यानी कि मैं अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें वगैरह पे ट्रेनों पे धक्के खा के जाता तो सुबह 1 घंटा लगता और शाम को 1 घंटा, 2 घंटे मेरे बचते हैं अगर मैं गाड़ी यूज़ करता हूँ तो। उस सूरत में आप एलिजिबल हैं। अगर आप मोटरसाइकिल मोपेड वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस सूरत में 2 किलोमीटर मिनिमम रिक्वायरमेंट अभी 2 किलोमीटर हो गई है। जो डिस्टेंस है काम का आपके घर से, ये 2 किलोमीटर होना चाहिए। फिर आपके इसके खर्चे ऐड कर सकते हैं मोपेड के, ठीक है, साइकिल वगैरह के, बाईसाइकिल के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें जी, अभी टैक्सी के लिए ये कानून नहीं लागू होता। टैक्सी के लिए जी आपको रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक आप कोई भी सफ़र करते हैं काम के लिए ये जब जो भी हम बात कर रहे हैं, जो बड़े वर्कर हैं जो काम पे जाने वाले हैं, जहन में रखें उनकी डिडक्शन की बात हो रही है। इनकम टैक्स डिक्लेरेशन में आप ये खर्चे ऐड कर सकते हैं उनके लिए। अगर आप टैक्सी इस्तेमाल करें रात को 11 से लेकर सुबह 6 बजे तक, तो उसमें लेस देन 2 किलोमीटर भी होगा तो भी आपने वो रसीदें संभालनी है, क्योंकि आप उसको अपने इनकम डिक्लेरेशन में ऐड करेंगे। अगर बोट है तो बोट की सूरत में ओवन बोट, इसका फ्यूल दिया जाएगा आपको। इसमें रिक्वायरमेंट है कि दो घंटे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सेव कर रहे हो, जैसे गाड़ी के लिए सेव कर रहे थे, तो आपको फ्यूल जो आपने कंज्यूम किया अपनी बोट में, वो सारा आपको पेमेंट की जाएगी। अभी बात करेंगे जी फ़्लाइट की। अगर आप काम के लिए फ़्लाई करते हैं सारे यूरोपियन यूनियन में कहीं भी, ठीक है, या स्वीडन में कहीं पे भी, तो उसके भी खर्चे अगर बिज़नेस क्लास नहीं होगी तो, अगर बिज़नेस क्लास होगी तो फिर भी देंगे, लेकिन बिज़नेस क्लास नहीं होगी तो फिर श्योर देंगे, ठीक है। तो बिज़नेस क्लास नहीं होगी तो आप वो भी खर्चे डालेंगे उसमें, आपके जाने आने का खर्चा, और इंक्लूड होगा वहाँ पे रहने का खर्चा, ठीक है। अगर आप वहाँ पे स्टे वगैरह करते हैं, होटल करते हैं, खाते पीते हैं वहाँ पे, वो भी इंक्लूड होगा, ठीक है। क्योंकि आप काम की ट्रिप के लिए यूरोपियन यूनियन में कहीं पे गए हैं, रहाई वहाँ पे रहना तो पड़ेगा कहीं पे, वो खर्चा है वो भी आप इसमें ऐड करेंगे। ये सारे खर्चे हो गए। अगर, और इसके अलावा अगर आपने कहीं पे दूर जगह, मिसाल के तो 40-50 किलोमीटर दूर जाके आप काम करते हैं और रोज़ आने और जाने में आपको प्रॉब्लम होती है, परेशान होते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो फिर क्या करेंगे, वहीं पे आप एक कमरा लेते हैं और उस कमरे के जो अखराजात होते हैं, उस कमरे में जो पैसे आप पे कर, क्योंकि आपका घर तो मिसाल के तौर पे स्टॉकहोम में है, आप नी शॉपिंग में, आप नॉर्थ शॉपिंग में जाके आपको काम करना पड़ता है डेली, तो आपने क्या किया, वहाँ पे एक 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 रूम ले रही है रेंट पे। आपका घर तो स्टॉकहोम में, आपने दूसरा घर लेना पड़ा ना आपको, तो इसलिए दूसरे घर का जो खर्चा होगा उसको भी इसमें उसके भी रसीदें लें, उसके भी अखराजात आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आपके घर के मेंटेनेंस के खर्चा वो भी ऐड करेंगे। और इसके अलावा आपकी गाड़ी, क्योंकि जो आपका वाहन है, आपकी गाड़ी है, आपकी व्हीकल है, कोई भी गाड़ी है, वो आपको लेके जाती है गाड़ी काम पे और लेके वापस जाती है काम से, तो आप उसकी रिपेयर जो होती है किसी ऑथोराइज्ड मैकेनिक से कराएं, जो कि आपको उसकी रसीद दे, फकतूरा दे। आप वो फकतूरे भी आपकी इनकम डिक्लेरेशन में ऐड कर लेंगे, यानी कि वे फकतूरे भी ऐड होंगे आपकी इनकम डिक्लेरेशन में, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप काफ़ी या बॉलर वगैरह लेते हैं दिन को काम के दौरान, तो वो भी रसीदें रख लें, आप वो भी इनकम डिक्लेरेशन में ऐड करेंगे। और इसके अलावा जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करते हैं, उसके लिए अगर आपके कार्ड वगैरह बने हुए हैं या टिकटें वगैरह लेते हैं, तो उसके भी पैसे इनकम डिक्लेरेशन में आप इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर आप काम के ऊपर जाते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं, वहाँ पे पार्किंग फ्री नहीं है, पैसों वाली पार्किंग है, पार्किंग लगाएंगे, उस पार्किंग के पैसे इनकम डिक्लेरेशन में ऐड कर सकते हैं। आपको टूल टैक्स पड़ता है काम पे आने जाने के लिए, कोई ब्रिज वगैरह है जहाँ पे टूल टैक्स पड़ता है, ब्रिज के पैसे होते हैं, जैसे कि डेनमार्क के लिए जाने के लिए एक ब्रिज है, वहाँ पे आने जाने के लिए पैसे होते हैं, खर्चा होता है। आप फेरी किश्ती यूज़ करते हैं, ठीक है, काम पे आने जाने के लिए,
उसमें आपका खर्चा होता है गाड़ी का, आपका, आप उनकी रसीदें रख सकते हैं, वो भी आप इनकम डिक्लेरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका केस ऑफिसर जो है, जो आपको लगेगा आपका केस देखेगा, वो आपसे चीज़ें पूछ सकता है। वो आपको चीज़ें अगर कोई चीज़ चाहिए होगी तो आप उसको रसीदें भेजेंगे, और वो आपकी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके आपके ये पैसे अप्रूव करेगा। ये सारी इनकम डिक्लेरेशन देने के बाद क्या होगा जी, ये सारे मिसाल के तौर पे मैं ये सारी चीज़ें ऐड करता हूँ, मैं अपने खर्चे ऐड करता हूँ, तो उसमें मेरे खर्चे जो हैं मिसाल के तौर पे हो जाते हैं, मेरी 3 लाख इनकम थी, 3 लाख में ये करते इनका मेथड क्या है मैं बताना चाहता हूँ। 3 लाख इनकम में ये क्या करेंगे, उसमें मिसाल के तौर पे मेरा 20,000 खर्चा आ गया, 30,000 भी आ जाते हैं, 40,000 रुपये बंदे के खर्चे आ जाते हैं साल के। तो 20,000 मेरा खर्चा आ गया, 3,80,000 इनकम में से ये खर्चे मेरे निकालेंगे 20,000, तो मेरी इनकम रह जाएगी 2,80,000। और 2,80,000 इनकम को रिकैलकुलेट किया जाएगा, मेरे टैक्स वगैरह चेक किए जाएंगे, फिर देखा जाएगा कि यार इसका तो 3 लाख इनकम नहीं थी, इसकी तो 2,80,000 इनकम है, तो क्या हमने इसको 7,000 दिया, इसका 7,000 ही बनता था इसको देना वापस, कि इसका 9 बनता है, कि इसका 12 बनता है। या फिर किसी को अगर 2,000, 5,000, 10,000 तक बंदों को माइनस आ जाता है, तो क्या हमने इसको -10,000 दी है, तो इस बेचारे का तो हम इतने 30,000 खर्चा भी आ गया है इस इन चीज़ों के बाद में जो आपको मैंने बताया। तो क्या इस बंदे को हमने अ, हमने जो पैसे माइनस किए हैं वो ज़्यादा तो नहीं कर दिए, फिर आपके मुमकिन है पैसे ज़ीरो क्या प्लस पे आ जाएं। मैं आपको बताता हूँ, पिछले साल मैंने अप्लाई किया था, तो मुझे -6,000 था, और जब मैंने रिकैलकुलेट कराया था तो मेरा +14,000, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, दिखाया भी मैंने प्रूफ भी, तो +14,000 मैंने मुझे आया था। तो आप भी ये खर्चे खुदारा इनका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, आपकी पीआर नहीं रुकेगी, इसमें उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, गलत कोई डिक्लेरेशन ना करें, गलत चीज़ें ना ऐड करें। जो आपके पास रसीदें हैं, या आपके ज़रूरी नहीं रसीदें हों, या आपके जो बैंक के कार्ड से पे हुई चीज़ें हैं, वो भी प्रूफ है, वो भी आपके लिए वैल्यूएबल है, आप अपने केस ऑफिसर को सेंड कर सकते हैं। अगर वो समझेगा कि आपके ये पैसे बनते हैं, ऐड होने चाहिए, तो वो ऐड करेगा, नहीं तो वो ना कर देगा। इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली या मसले वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है जी वीडियो हेल्पफुल होगी। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर को, कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगर आप चाहते हैं मैं वो वीडियो बनाऊँ कैलकुलेट कैसे करते हैं, आप भी अपने घर बैठे पैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर चाहते हैं वीडियो बनाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेगी अगली वीडियो, तक इजाज़त दें।